गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए स्वागत है आप लोग का। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्साइज कांस्टेबल का फुल लेंथ टेस्ट का। ये प्रैक्टिस सेट 1 है और हम लोग बात करते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। तो इसमें होता है कि इसमें मात्र 50 क्वेश्चन झारखंड का रहता है, 40 क्वेश्चन ऑल ओवर इंडिया का रहता है, 20 क्वेश्चन रहता है आपका साइंस का और 10 क्वेश्चन रहता है आपका मैथ का। तो हम लोग टोटल देखेंगे, फुल लेंथ है ये। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो हम लोग पहले चलेंगे समान अध्ययन, जो भारत का समान अध्ययन है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था? यानी कि त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था? तो इसका हो जाएगा आंसर बलवंत राय मेहता समिति। कौन हो जाएगा? तो बलवंत राय मेहता समिति। यही तीन त्रिस्तरीय का बात किए थे। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। तो नेक्स्ट है, संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है? यानी कि अगर संवैधानिक प्रणाली असफल हो जाएगी तो कौन सा धारा के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 356 के तहत। कौन सा? 356। राष्ट्रपति शासन का कौन सा बात करता है? तो 356। और तीसरा फिर क्या है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो हम लोग बात करते हैं तीसरा का। तो यहाँ है, एक व्यक्ति जो अपनी विशेषज्ञता से दूसरे लोगों को कंप्यूटर को एक्सेस करते हुए अवैध रूप से जानकारी प्राप्त करता है या नुकसान पहुंचाता है, उसको क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं हैकर। आप लोग नाम सुनेंगे कि अगर कोई व्यक्ति कंप्यूटर से नुकसान किसी को पहुंचाता है तो उसको क्या बोलते हैं? हैकर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं चौथा। तो प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद किसने लिखा था? तो ये एक इजी क्वेश्चन है। आप लोग बताइए कि गीत गोविंद किसने लिखा है? तो गीत गोविंद लिखे हैं अपने जयदेव जी। कौन? जयदेव। अब हम आगे बात करेंगे पांचवा का। तो पांचवा है, भारतीय कृषि क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो आप लोग हरित क्रांति का नाम सुने होंगे। तो हरित क्रांति जब से स्टार्ट हुआ उसी टाइम से प्रोडक्शन बढ़ा है। तो हरित क्रांति का डेट याद रखिएगा, उससे ही माना जाएगा। तो इसका हो जाएगा 1966। कब हो जाएगा? 1966। अब हम लोग बात करते हैं भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति कृषि से संबंधित है, तो भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो ये है भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं शीतल पेय उद्योग का विकास के लिए। ये निम्न में से कौन सी भाषा सरकार के द्वारा शास्त्रीय भाषा घोषित की गई है? कौन सा शास्त्रीय भाषा है? तो शास्त्रीय भाषा अपना है कन्नड़। कौन सा है? तो कन्नड़। अब आठवां देखते हैं। तो दंपा बाघ आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो दंपा बाघ आरक्षित कहाँ है? तो मिजोरम में। दंपा कहाँ है? तो मिजोरम में। अब हम लोग आगे बात करेंगे 9 का, 9 का। निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम दिए गए हैं? तो कौन सा अनुसूची में भारत का केंद्र कब बात किया गया है? तो 9 का हो जाएगा, 9 का 4, पहली अनुसूची में। कौन सा अनुसूची में? तो पहली अनुसूची में। अब हम लोग बात करते हैं 10वां का। तो भारत के प्रतीक के नीचे अंकित भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो आप लोग को पता होगा कि मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। अब 11वां बात करेंगे लोग। तो प्रथम यूरोपीय देश का नाम बताइए जिसने भारत के साथ व्यवसाय करने के लिए जायंट स्टॉक कंपनी की शुरुआत की। तो कौन सा वो देश है? ये सब याद रखिएगा, पुर्तगीज। आप लोग का रनिंग कंप्लीट हो गया है तो ये बहुत महत्वपूर्ण है आप लोग के लिए, तो इसको पूरा देखिएगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं, चरक किसके प्रसिद्ध दरबारी चिकित्सक थे? तो चरक किसके प्रसिद्ध दरबारी चिकित्सक थे? तो ये थे कनिष्क के। चरक किसके? तो कनिष्क के। अब निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो गेहूं का उत्पादन पंजाब में होता है, चाय का उत्पादन असम में होता है, कॉफी का उत्पादन कर्नाटक में होता है और केसर का उत्पादन हिमाचल प्रदेश में होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, केसर का उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है, ये हिमाचल प्रदेश। गलत कौन है? तो ये हिमाचल प्रदेश। रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? तो रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया? तो ये
अब्दुल लतीफ ने किया था। कौन किया था? अब्दुल लतीफ। अब हम लोग बात करेंगे कि निम्न में से कौन सा भारत के पूर्वी तट का एक प्रमुख बंदरगाह है। पूर्वी तट का बंदरगाह कौन है? तो इस पूर्वी तट का बंदरगाह कौन है? तो विशाखापट्टनम। ये आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग आगे बात करेंगे, हिमालयी क्षेत्र के सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए नीति आयोग ने हाल ही में हिमालयी राज्य क्षेत्रीय परिषद का गठन किया। निम्नलिखित में कौन सा HSRC की अध्यक्षता करेंगे? तो ये करंट अफेयर है, आप लोग इसको भी देखिए। तो ये 16 का हो जाएगा दो VK सारस्वत ने। कौन सा? VK सारस्वत। संयुक्त राष्ट्र के कितने प्रमुख अंग हैं? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसमें 6 प्रमुख अंग रहते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे, आते हैं 18 नंबर में। तो 18 नंबर में कौन सा है? भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? तो कौन होते हैं? आप लोग को तो पता ही होगा कि भारत के राष्ट्रपति कौन होते हैं? तो सर्वोच्च कमांडर होते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना अपने आगा खान ने जी किया था, याद रखिएगा। बहुत लोग इसमें गलत करते हैं कि मार देते हैं मोहम्मद अली जिन्ना, लेकिन नहीं, आगा खान होगा। अब हम लोग बात करते हैं असहिष्णुता के खतरों के बारे में जन जागरूकता पैदा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में निम्नलिखित किस तिथि को विश्व में अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता के रूप में आयोजित किया गया था? तो आप लोग इसमें याद रखिएगा कि विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता के रूप में आयोजित किया गया था। तो कब किया गया था? तो ये है 16 नवंबर को। कब? 16 नवंबर। तो आप लोग भी मारते चलिए और अपना ये जांचिए कि आप लोग कितना है, क्या कि आप लोग का रनिंग कंप्लीट हो गया होगा। तो आप लोग जांचिए खुद को कि हम लोग कितना स्कोर कर पा रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे 21 का। तो कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी, आप लोग नृत्य भी सब राज्य का देख लीजिएगा। तो कुचिपुड़ी संबंधित किससे है? तो आंध्र प्रदेश से। निम्न में से कौन सा व्यक्ति ऐसा है जिसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार नहीं मिला है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कौन सा क्षेत्र में मिलता है? तो ये फिल्म क्षेत्र में मिलता है। तो आप लोग इससे भी मार सकते हैं कि किसको नहीं मिला है। तो किसको नहीं मिला है? तो अपने मुकेश भट्ट जी को नहीं मिला है, बाकी सबको मिला है। फल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो फल के बारे में रिसर्च कहाँ किया जाता है? तो अपना फल के बारे में रिसर्च सबौर भागलपुर में किया जाता है। भागलपुर कहाँ है? तो बिहार में, लोग याद रखिएगा। आगे बात करेंगे हम लोग, सरकार ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अध्यक्षता में कुछ समय पहले जो समिति गठित की थी वह किससे संबंधित है? तो ये वाला समिति किससे संबंधित है? तो हो जाएगा अपना ये काले धन के निर्माण, उसका विदेशों में हस्तांतरण तथा उस धन को भारत की कानूनी वित्तीय प्रणाली के अंतर्गत वापसी के मुद्दों से है। तो 24 का 4। अब हम लोग आगे बात करेंगे, तो आगे हम लोग चलते हैं 25 में। तो मंत्री परिषद का नियंत्रण राज्य विधानमंडल करता है। कोई भी मंत्री किसी एक हाउस में सीट पाए बिना ऑफिस में कितने अधिक दिन रह सकता है? तो आप लोग को ये पता होगा कि कितने दिन रह सकता है? तो 25 का हो जाएगा अपना ये 6 महीने। आप लोग को पता होगा बिना ऑफिस के आए कितने दिन रह सकता है? 6 महीने। अब फिलीपींस की मुद्रा कौन सी है? तो ये आप लोग अपने देश का राजधानी और मुद्रा याद रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो फिलीपींस का मुद्रा है पेसो। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रथम वायसराय था? तो भारत का प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। अब आगे हम लोग बात करेंगे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हाल ही में निम्नलिखित किस देश को अल शबाब आतंकवादियों का समर्थन करने के लिए 9 वर्षों के बाद हथियार प्रतिबंध, परिसंपत्ति स्थिरता और यात्रा के प्रतिबंध को हटाने पर सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की? तो ये करंट अफेयर है। तो करंट अफेयर आप लोग देख लीजिएगा। ये कौन सा देश है? तो एरिट्रिया। अब आगे हम देखते हैं 29। चितरंजन पश्चिम बंगाल किस लिए विख्यात है? चितरंजन किस लिए विख्यात है? ये चितरंजन कहाँ संबंधित है? पश्चिम बंगाल से। तो ये किस लिए विख्यात है? तो ये है लोकोमोटिव इंडस्ट्री के लिए। किस लिए? तो लोकोमोटिव इंडस्ट्री के लिए चितरंजन विख्यात है। अब हम लोग आगे बात करते हैं 30। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? तो राजधानी विभाग को पूछता है कि एक्साइज कांस्टेबल 10th लेवल का एग्जाम है, तो इसमें सब पूछा जाता है। तो मणिपुर का राजधानी कहाँ है? तो आप लोग को पता ही होगा कि मणिपुर का इम्फाल है।
स्पुतनिक 2 में किस जानवर को अंतरिक्ष में छोड़ा गया था? तो आप लोग को ये पता होगा कि कौन सा जानवर था वो, तो कुत्ता था। विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? तो विश्व शांति स्तूप कहाँ है? तो ये है अपना राजगीर में। नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो किनको पहले मिला था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को। भूखंड के दृष्टिकोण से विश्व में भारत किस नंबर पे है? भूखंड के दृष्टि से भारत कौन सा स्थान पे है? तो अपना 7वें स्थान पे, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से। निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज संस्था बिल्कुल है ही नहीं? मतलब कौन सा राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? तो अपना नागालैंड में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, ये याद रखिएगा। कहाँ थे हम लोग? 36। भारत के निम्नलिखित निजी बैंकों में से किस बैंक ने हाल ही में भारत में पहले इंटरैक्टिव क्रेडिट कार्ड को बटन के साथ लॉन्च किया है, जो भुगतान करने के तरीके पर ग्राहक को कई विकल्प देगा? तो ये कौन सा बैंक है? तो ये बैंक है आईसीआईसी बैंक। कौन सा आईसीआईसी बैंक है जो क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? अब हम लोग आते हैं 37। ओणम महोत्सव के अवसर पर केरल में निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व प्रसिद्ध प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? तो आप लोग ओणम महोत्सव का नाम सुनेंगे केरल में। यहाँ क्या किया जाता है केरल में? तो यहाँ नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है। आप लोग को पता होगा कि यहाँ नाव का कंपटीशन होता है। अब हम लोग बात करते हैं 38 में। तो भारत में भाप से चलने वाली इंजनों का निर्माण कब से बंद कर दिया गया? तो भारत में कब बंद किया गया? तो ये 1972 ईस्वी से यहाँ भाप से इंजन चलने वाली को बंद कर दिया गया। भारत के किस भाग में मोहिनीअट्टम नृत्य का विकास हुआ? तो मोहिनीअट्टम का विकास कहाँ से हुआ है? तो ये केरल से हुआ है। कहाँ से? केरल से। अब शोध फर्म कैनालिस द्वारा हाल ही में जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश ने जुलाई सितंबर 2018 को तिमाही में अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए स्मार्टफोन का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया? तो ये करंट अफेयर है 2018 को, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोग के लिए, लेकिन ये आप लोग ब्राजील ने किया था ये। अब हम लोग चलते हैं झारखंड से। ये भारत का 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हम लोग चलेंगे झारखंड में। तो झारखंड का पहला क्वेश्चन हम लोग के सामने है कि झारखंड को महाभारत काल में किस नाम से जाना जाता था? तो आप लोग ये सब याद रखिएगा कि कौन सा किस काल में झारखंड का कौन सा नाम था। तो हम लोग बात करते हैं 41 का। तो कौन सा नाम था? तो पुंडरीक देश। झारखंड में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में खरवार आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो खरवार आंदोलन कौन किए थे अपने जगह? तो ये किए थे भागीरथ मांझी। झारखंड से बहने वाली दामोदर नदी को क्या कहता है? तो क्या कहा था? ये बिहार का शौक है कि झारखंड का? झारखंड वाले जल्दी कमेंट कीजिए, क्या कहा जाता है? तो इसको कहता है बंगाल का शोक। किसको? बंगाल का शोक। लेकिन जब से डीवीसी बना है तो ऐसा कुछ नहीं है। अब सिंहभूम के पास जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम के लिए। ये आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए आ गया सीएनटी से। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71A जो अनुसूचित जनजातियों के गैर कानूनी रूप से अंतरण किए गए जमीन में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का अधिकार बहाल करने की शक्ति प्रदान करता है, इसे कानून द्वारा डाला गया। कौन सा कानून द्वारा? तो 45 का अपना हो जाएगा 2, बिहार अनुसूचित क्षेत्र नियम 1969 द्वारा। अब हम लोग बात करते हैं हिंदू पंचांग के अनुसार सरहुल पर्व कब मनाया जाता है? तो आप लोग बताइए सरहुल पर्व कब मनाया जाता है? तो चैत में मनाया जाता है। कब? चैत में। बेतला राष्ट्रीय उद्यान मुख्यतः किस जिले में स्थित है? कमेंट कीजिए आप लोग कहाँ है। तो इसमें भी कोई डाउट है क्या? ये हो जाएगा लातेहार। अब हम लोग बात करेंगे आगे 48 का। तो झारखंड का सर्वाधिक गर्म जलकुंड किस, जिसे सूर्य कुंड कहा जाता है, किस जिले में स्थित है? तो आप लोग याद रखिएगा ये हजारीबाग जिले में। कपास उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा मिट्टी होता है? तो कपास काली मिट्टी में हो जाता है। कहाँ? काली मिट्टी में। अमेरिका के टेनेंसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना कब की गई और इस परियोजना पर कितने बांध हैं? तो कितने बांध है इसमें? 1948 में इसका स्टार्ट हुआ और कितने बांध है? तो टोटल 8 बांध है। कौन कौन है? तो पंचेत, अय्यर, बर्मो और आगे आप लोग कमेंट कीजिएगा। झारखंड के प्राचीन राजवंश में सुतिया नागखंड किससे संबंधित है? तो सुतिया नागखंड किससे संबंधित है? तो ये अपना राज से।
अब हम लोग आगे बात करेंगे 50 कहाँ तक हम लोग कर लिए थे 51 तक ना। तो हम लोग बात करते हैं 52 को। संथाली भाषा संविधान को 8वीं अनुसूची में कौन सा वर्ष में शामिल हुआ था, लोग बताइए। तो ये हुआ था 2003 में। झारखंड के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन पाया जाता है, तो लोग बताइए कितना परसेंट वन पर पाया जाता है यहाँ। तो यहाँ पाया जाता है 29.45%। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र में उद्धूत यानी कुक्कुट क्षेत्र का तात्पर्य किससे है, तो किससे है कुक्कुट का क्षेत्र का तात्पर्य क्या होता है कुक्कुट मतलब, तो कुक्कुट का मतलब होता है सोना से। कुक्कुट का मतलब होता है सोना। झारखंड के किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है, तो छऊ को। इसको नामक पुरातात्विक स्थल किस जिले में है, तो इसको कहाँ है आप लोग कमेंट कीजिएगा। इसको नामक पुरातात्विक तो ये है अपना हजारीबाग में। अब आते हैं झारखंड में किस स्थान से प्राचीन कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो किस स्थान से मिले हैं झारखंड में, तो ये मिले हैं लुपुंगड़ी। लुपुंगड़ी का नाम लोग सुने होंगे, वहीं से यहाँ प्राचीन कब्रगाह मिले हैं। झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह कौन सा है, तो झारखंड का प्रथम इनमें से अगर बात किया जाए तो पहाड़िया विद्रोह है। संथाल परगना को पूर्व में क्या कहते थे, तो संथाल परगना को पूर्व में दामिने कोह कहते थे। झारखंड सरकार को सर्वाधिक आय किस क्षेत्र से प्राप्त होती है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बार बार पूछता है। तो इसका ज्यादातर प्राप्त होता है वाणिज्य कर से। अब हम लोग आगे बात करेंगे कोयला भंडार में झारखंड का कौन सा स्थान है, तो कोयला भंडार में अपना झारखंड का स्थान है कौन सा, तो पहला स्थान है। वर्तमान में झारखंड विधानसभा में कितने सीटें अनुसूचित जाति के लिए अनुसूचित आरक्षित हैं, तो यानी एसी के लिए कितने सीट आरक्षित है विधानसभा में, आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो 9 सीटें। झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद गठन कब किया गया, तो आप लोग को पता होगा कि ये कब किया गया था स्वायत्त परिषद का गठन, तो स्वायत्त परिषद का गठन किया गया था 7 अगस्त 1995 को। झारखंड के अधिकांश जनजातियां किस प्रकार की है, तो किस प्रकार की हैं, तो ये है प्रोटोस्टलाइट। गीती ओड़ा किस जनजाति का युवा गृह है, तो गीती ओड़ा अपनी मुंडा जनजाति की युवा गृह है। किस जनजाति का निवास स्थान टंडा कहलाती है, तो ये अपनी बिरहोर जाति के निवास स्थान को लोग टंडा कहते हैं। अकबरनामा से छोटा नागपुर क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है, तो अकबरनामा में क्या बोलते हैं छोटा नागपुर क्षेत्र को, तो इसमें हम बोलते हैं झारखंड। यहाँ पहली बार झारखंड मिलता है। धाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो धाल विद्रोह का नेतृत्वकर्ता थे अपने जगन्नाथ धाल। अब हम लोग आगे बात करते हैं छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत एक कन्या खूट कटीदार को क्या हम लोग कहते थे, तो इसको हम लोग बोलते हैं पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त होते हैं। तो एक कन्या खूट कटीदार को क्या मतलब क्या प्राप्त था, तो पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त था। अब कोयला का निक्षेप पाया जाता है तो कौन सा काल में पाया जाता है, तो इसे गोंडवाना संरचना में ही पाया जाता है। गोंडवाना काल आप लोग नाम सुनेंगे, उस इसमें कोयला का निक्षेप प्राप्त होता है। हम लोग आगे बात करते हैं 72 का। तो 72 का है निम्नलिखित में से कौन सा नदी देव नदी के नाम से भी जाना जाता है, तो आप लोगों को पता होगा दामोदर नदी को ही देव नदी बोलते हैं। विश्व में शेरों की गणना सबसे पहले कहाँ की गई थी, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि अपने झारखंड के बेतला नेशनल पार्क में ही शेरों की गणना पहली बार की गई थी। झारखंड के कुल क्षेत्रफल में वनों का प्रतिशत कितना है, तो ये अभी फिर से क्वेश्चन लगता है रिपीट हुआ है, 29.61% इसका आंसर होना चाहिए। हम लोग बात करते हैं झारखंड में बलुई मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो बलुई मिट्टी कहाँ होता है, तो आप लोग इतना याद रखिएगा कि जहां नदी रहेगा वहीं बलुई मिट्टी होता है। तो कौन सा, दामोदर घाटी क्षेत्र में। वर्ष 2011 का जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग अनुसूचित जनजातियों का है, यानी कि एसटी यहाँ कितना परसेंट भाग में रहते हैं, तो ये अपने 26.20% में रहते हैं। झारखंड की वह कौन सी एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो स्वर्णरेखा नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब हम लोग बात करते हैं 78 का।
तो 78 में है। झारखंड में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो ये अपनी हिंदी है। राज महाधिवक्ता जो केंद्र को महान्यायवादी की भांति होता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो उसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल। भारत सरकार द्वारा 8 जनवरी 2003 को झारखंड के किस जनजाति को 32वां जनजाति घोषित किया गया? तो कौन सा जनजाति को किया गया था? तो कोल को। ये आप लोग को याद रखना है। अब हम लोग बात करते हैं आगे। तभी हम लोग चल रहे हैं झारखंड के ऊपर। 81 में आ गए हम लोग। किस राष्ट्रीय नेता को होम रूल आंदोलन के सिलसिले में रांची में 31 मार्च 1916 से लेकर 31 दिसंबर 1919 तक नजरबंद किया गया था? तो ये कौन सा नेता थे? तो आप लोग को पता होगा कि अबुल कलाम आजाद को यहाँ नजरबंद किया गया था। कुषाण सम्राट कनिष्क में सिक्के झारखंड के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? तो कुषाण यहाँ कहाँ राज किया था? आप लोग गेस कीजिए। उसके बाद हम आंसर देते हैं। तो रांची। कुषाण कहाँ? रांची। किस मुगल कालीन आत्मकथा में स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने की विधि बताई गई है? तो ये कौन सा था? तो तुजुके जहांगीरी में। झारखंड राज्य की सर्वप्रथम मिट्टी कौन सी है? यानी सर्वप्रमुख मिट्टी, यानी कि सबसे ज्यादा यहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है झारखंड में? तो अपने यहाँ लाल मिट्टी पाई जाती है। कौन सा? लाल मिट्टी। हैवी इंजीनियरिंग उद्योग की स्थापना कब गई थी? तो आप लोग को पता होगा कि इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। कब? 1958 में। अब हम लोग आगे बात करते हैं 86 का। तो झरिया की खान प्रसिद्ध है। तो झरिया में क्या है? तो कोयला के लिए ये विश्व प्रसिद्ध है। झारखंड में बोए गए क्षेत्रफल के लगभग 60% भाग पर किस फसल की खेती की जाती है? तो किस फसल का यहाँ सबसे ज्यादा खेती होती है? तो हम लोग बात करते हैं धान का। झारखंड की सबसे नूतन भौतिक संरचना है? तो राजमहल ट्रैप। झारखंड की जलवायु कैसी है? तो झारखंड की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। ये आप लोग याद रखिएगा। आप लोग अपना टेस्ट एक कॉपी में बनाते चलिए और देखिए हम लोग कितना मार पाते हैं। अब हम लोग आगे बात करेंगे झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था 23 अप्रैल 2001 को लागू की गई थी। तो अब हम लोग इंडिया पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, झारखंड कंप्लीट कर चुके हैं। और हम लोग देखेंगे साइंस, जो कितना क्वेश्चन रहेगा? 20 मार्क्स का। चलिए हम लोग साइंस देखते हैं। सामान्य विज्ञान में चलते हैं। तो बैटरी में इस्तेमाल नाइट्रोजन का यौगिक है। तो क्या नाइट्रोजन का यौगिक क्या है जो बैटरी में इस्तेमाल होता है? तो उसका यौगिक है अमोनिया। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगता है? तो ये आप लोग सब जानते होंगे कि सूर्य से यहाँ पहुंचने में कितना लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। एनीमोमीटर क्या मापने का काम करता है? तो एनीमोमीटर मापता है अपना पवन का वेग। निम्नलिखित में से किस एक में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो ऊष्मा का मान सबसे ज्यादा इसमें से कौन होता है? तो इसमें से जल में। समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो अगर समुद्र में कोई वस्तु डूब जाएगा तो हम लोग कौन सा यंत्र का प्रयोग करते हैं उसमें? तो हम लोग करते हैं सोनार। सोनार और रेडार आप लोग को पता होगा कि वायुयान में रेडार रहता है, नीचे सोनार रहता है। अब हम लोग बात करेंगे 96 का। तो 96 में है अपना निम्नलिखित में से अधिक चालकता वाली धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक चालकता वाली धातु चांदी है। न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी पानी का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो उसमें किया जाता है नियामक के रूप में। कौन सा रूप में? तो नियामक के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी वनस्पति है? तो ये अपना यूट्रिकुलेरिया कीटहारी वनस्पति है। कौन सी? यूट्रिकुलेरिया। अब हम लोग आगे बात करेंगे 99 का। तो कौन से पादप के लेटेक्स का वाणिज्यिक रूप से प्रयोग होता है? तो कौन से पादप का होता है? तो 99 का हो जाएगा अपना 3 रबड़ पादप का। लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो कौन सा उपयोग करते हैं हम लोग विधि? तो करते हैं हम लोग उसमें लेपन। ये सब लेपन। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रोइन का बहुलक है। रेटिना में किन कोशिकाओं ने रंगीन दृष्टि का संभव बनाया है? तो रेटिना में कौन का ही
रंगीन दृष्टि को संभव बनाया है। पीतल निम्नलिखित में से किन धातुओं का एक मिश्र धातु है? तो पीतल कौन सा धातु का मिश्र धातु है? तो इसका हो जाएगा तांबा तथा जस्ता का। दूर की वस्तुएं किसकी मदद से देखी जा सकती है? तो दूर की वस्तुएं क्रोनोमीटर की वजह से देखी जा सकती है। तो हम लोग बात करते हैं 105 का। तो है कितने कोष्ठों में स्तनी या मैमलियन हृदय होता है? तो कितने कोष्ठ में हृदय होता है? तो इसका 4 कोष्ठ होते हैं। श्वसन कैसी प्रक्रिया मानी जाती है? तो श्वसन कैसी प्रक्रिया है? तो श्वसन अपना अपचायी प्रक्रिया है। भ्रूण के पोषण में कौन सी संरचना सहायक होती है? तो भ्रूण के पोषण में कौन सा संरचना सहायक होता है? तो इसका होता है पित्तक झिल्ली। मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र होता है? तो ये होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा होगा क्लास। तो हम लोग पहुंच गए हैं 108 तक। 108 के बाद हम लोग चलेंगे 109। 109 में है क्या है? सिग्मा रूपी बृहदांत्र किसका भाग है? तो ये है अपनी बड़ी आंत का। अब गुर्दे के निस्यंदन इकाई कौन सी होती है? तो गुर्दे की निस्यंदन इकाई होती है अपनी नेफ्रॉन। अब 10 इसमें मैथ रहता है, तो मैथ का क्वेश्चन को हम ऐसा ही कर दे रहे हैं कि इसमें तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आप लोग मैथ का क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेके बनाइए और खुद देखिएगा आप लोग कैसा मैथ का क्वेश्चन रहता है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये रहा क्वेश्चन मैथ का, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो इसमें मात्र कितना क्या रहता है? तो झारखंड से 50 रहता है और ऑल ओवर इंडिया से 40 रहता है और साइंस से 20 रहता है और मैथ से 10। तो टोटल 120 होता है। यही आप लोग का स्कोरिंग रहेगा और एक लैंग्वेज पेपर होता है, उसमें बेटर करना रहता है। तो आज के लिए इतना ही।